ये आकाशवाणी है। नाना फडणवीस। नाना फडणवीस 18वीं सदी के अत्यंत प्रभावशाली मराठा मंत्री थे। पेशवा नाना साहेब के 3 पुत्रों में सबसे छोटे थे नारायण राव। बड़े भाइयों की मृत्यु के कारण नारायण राव मात्र 16 साल की उम्र में पेशवा बने। प्रख्यात लेखक रामकुमार वर्मा के लिखे इस नाटक की कहानी नारायण राव पेशवा की हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम पर केंद्रित है। नारायण राव की हत्या में उनकी चाची आनंदीबाई और चाचा रघुनाथ राव यानी राघोबा का हाथ था, जो स्वयं को पेशवा पद के लिए योग्य मानते थे। इस नाटक की शुरुआत पेशवा की हत्या के प्रयास की घटना से शुरू होती है। हत्यारे राजमहल में पहुंच चुके हैं और अपनी कुटिल तैयारी में हैं। चलिए हम भी साक्षी बनते हैं इतिहास के उन पलों का और इस वक्त राजमहल में चलते हैं। संध्या समय में पुरंदर के दुर्ग का ये दृश्य कितना मनोरम लगता है गंगा। एक तरफ ढलते हुए सूर्य की बुझती लाली और दूसरी ओर पंछियों का ये कलरव। मालूम होता है जैसे किसी ने करुणा के धागे में आनंद के फूल गूंथ दिए हैं। हाँ ताई, तुमने मेरे हृदय में उठने वाले क्रंदन को वाणी दे दी। रोते रोते मेरी आंखों में आंसू नहीं रहता है। मैं कितनी अभागिन हूँ गंगा। तुम्हारी सिसकियों की पुकार से पेशवा नारायण राव लौटकर तो नहीं आ जाएंगे। आंसू न बहाओ गंगा, ये आंसू अब मुझसे देखे नहीं जाते। उनकी हत्या के बाद मैंने आनंदीबाई से कहा, काकी मेरी भी हत्या कर दो, मुझे क्यों आग में जलने के लिए छोड़ रही हो। पर उन्होंने भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। पिशाचिनी भी कभी प्रार्थना सुनती है? रक्तपान करने वाली रक्त ही चाहती है, अमृत नहीं। किंतु गंगा, यही रक्त अग्निकुंड बनकर उनका नाश करेगा। उस अग्निकुंड का नाम जानती हो? श्रीमंत नाना फडणवीस। स्वामिनी की जय हो। पूजा का समय हो गया है। ताई के साथ मैं आ रही हूँ। पूजा की सब सामग्री प्रस्तुत है सौदामिनी? प्रस्तुत है स्वामिनी। सातारा से 2 श्रीमंत आए हैं। वे अपने आप को आपका संबंधी बताते हैं, आपसे भेंट करना चाहते हैं। मैंने उन्हें अंतरंग कक्ष में बिठा दिया है। ताई, ये सातारा के श्रीमंत कौन होंगे? किस लिए भेंट करना चाहते हैं? सातारा में तो तुम्हारे कुछ संबंधी भी है ना? शायद उन्हीं में से कोई हो। हाँ, हो सकते हैं। भेंट करने में कोई आपत्ति तो नहीं? आपत्ति क्या हो सकती है, पर पहले पूजा भवन में चलें। अच्छा चलो ताई। आ जाओ मामा, कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, जब यहाँ नाना नहीं होते तो कोई नहीं होता है मामा। अच्छा? ये बताओ कि तुम्हारी चंदन पेटी के वस्त्र तो ठीक है ना? सातारा में तो नहीं भुलाए? अरे मामा, उन्हें कैसे भूल सकता हूँ, उन्हीं में तो मेरा दिमाग घुसा हुआ है। अच्छा? आजकल मेरे 2 दिमाग हैं, एक कंधे के ऊपर और एक कंधे के नीचे। अच्छा? और ये चंदन की पेटी, मेरा असली दिमाग तो इस चंदन की पेटी में ही है मामा। मेरा ख्याल तो है कि तुम्हारे 2 दिमागों में से एक भी काम ना आएगा है? तुम्हारा ये दाव भी खाली गया महादेव। अरे दाव खाली कभी नहीं जा सकता मामा। गंगाबाई हमें मिली नहीं कि हमने उन्हें ये पेटिका पकड़ाई। अब बस काम तमाम। काम तमाम? इतने जहरीले कपड़े हैं ये? राघोबा काका ने दिए हैं। अच्छा? आनंदी काकी ने इन कपड़ों को जहर में डुबोया है। आनंदी काकी कच्चा खेल कभी नहीं खेलती मामा। धीरे बोलो महादेव। हाँ, धीरे बोलो। ये नाना फडणवीस का मकान है, यहाँ दीवारों के भी कान होंगे। अरे इस बाहरी कक्ष में कोई नहीं आता, बाहर संतरी पहरा दे रहा है। अच्छा? यहाँ कौन आएगा? जानते हो मामा, नाना फडणवीस क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं? नाना फडणवीस सोचते हैं कि जैसे ही गंगाबाई का पुत्र हुआ कि वो नारायण राव पेशवा के बाद नया पेशवा हुआ। अरे अगर गंगाबाई के पुत्री हुई तो? उसका
भी प्रबंध नाना ने कर लिया है। इस समय पुरंदर के किले में 6 गर्भवती ब्राह्मणियां हैं। अच्छा, जिस किसी के पुत्र होगा उसी को गंगाबाई का पुत्र कहकर पेशवा घोषित कर दिया जाएगा। देखो, कोई आ रहा है। अपनी कटार संभालो। ये रही, पैर के नीचे। देखो खिड़की से, ये कैसा कोलाहल है। देखता हूँ मामा। आगे बहुत से सैनिक चल रहे हैं मामा। अच्छा, बीच में राघोबा काका। राघोबा काका? हाँ मामा, राघोबा काका मुंह लटकाए जा रहे हैं। लोहे की साखलों से उनके हाथ बंधे हैं। लोहे की साखलों से? हाँ, और उनके पीछे पीछे घोड़े पर नाना फडणवीस है। नाना फडणवीस? हाँ मामा। नाना फडणवीस ने सतारा और पुरंदर के लोगों का संगठन कर लिया है। उन्हीं की सहायता से शायद राघोबा काका को पकड़ा होगा। सखाराम बापू, तिरंबक राव और हरिपंत फड़के की कुपसभा इसीलिए हुई थी। तो अब क्या होगा मामा? घबराओ मत महादेव। राघोबा काका खुद एक अच्छे योद्धा हैं। वो अपनी रक्षा की युक्ति सोच निकालेंगे। नहीं मामा, अब हम लोग भी बंदी हुए, अब हम बचने के नहीं मामा। महादेव, तुम तो अपने को राजनीति का आचार्य समझते थे। ये बात मालूम कैसे होगी कि हम राघोबा काका के षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। हाँ? हम लोग तो गंगाबाई के संबंधियों की ओर से वस्त्रों की भेंट लाए हैं। आपने तो अच्छी याद दिलाई। कोलाहल पास ही सुन पड़ता है। नाना आने वाले हैं। तो हम लोग फिर अंतरंग कक्ष में चले। हम लोग श्रीमंतों की तरह अपने आने की सूचना देंगे। यहाँ बैठे रहेंगे तो हमारी इज्जत नहीं होगी। तुमने अच्छा सोचा। चलो, हम लोग वहीं चले। हाँ, चलो। कैलाशवासी पेशवा नारायण राव, नाना फडणवीस तुम्हें प्रणाम करता है। तुम्हारी हत्या की गई। आज उस हत्या का प्रतिशोध महाराष्ट्र की जनता ने लिया है। थक गया हूं, विश्राम करूंगा। है, ये कटार किसकी है? यहां कैसे? इस कटार पर किसी का नाम भी खोदा गया है। पेशवा रघुनाथ राव राघोबा। राघोबा? ये राघोबा की कटार है, यहां कैसे? राघोबा तो अभी नियंत्रण में लाए गए हैं, फिर उनकी कटार यहां कैसे हो सकती है? कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सौदामिनी। श्रीमंत। राघोबा की कटार? आज्ञा श्रीमंत। इस कटार को तुम पहचानती हो? नहीं श्रीमंत। ये इस कक्ष में कैसे आई? मैं नहीं जानती श्रीमंत। तुम्हारी संपत्ति तो नहीं है? नहीं श्रीमंत, आपके द्वारा दिए गए शस्त्र पर्याप्त हैं। उनके रहते अन्य शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। मेरे आने से पूर्व क्या इस कक्ष में कोई आया था? जी हाँ, श्रीमंत गंगाबाई के 2 संबंधी हैं। वे उनसे भेंट करने के लिए सातारा से आए हुए हैं। कुछ भेंट भी लाए हैं। वे यहीं थे। यहीं? जी हाँ, इसी कक्ष में बैठे थे। श्रीमंत गंगाबाई से उनकी भेंट हुई? नहीं, श्रीमंत पूजन के लिए चली गई थी। इस समय वे संबंधी कहाँ हैं? वे श्रीमंत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने उन्हें यहीं बैठने के लिए निवेदन किया था। न जाने क्यों वे फिर अंतरंग कक्ष में चले गए। उन्हें यहाँ भेजो। जो आज्ञा। श्रीमंत गंगाबाई के संबंधी सतारा से क्या भेंट लाए हैं, और भेंट के लिए मेरी अनुपस्थिति का समय ही क्यों चुना गया? सातारा के अभ्यागत उपस्थित हैं। आने दो। श्रीमंत नाना की जय। सतारा से महादेव प्रणाम करता है। महादेव का मामा भी प्रणाम करता है। हाँ हाँ, भूमि से अपना सर उठाओ महादेव, जिससे मैं तुम्हारा मुख देख सकूं। और महादेव के मामा, तुम्हारा नाम क्या है? नाम? मेरा नाम? सब लोग मुझे मामा ही कहते हैं। मामा? अच्छा। आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया? हम लोग
श्रीमंत गंगाबाई के लिए वस्त्र लाए थे। वस्त्र? कैसे वस्त्र? सातारा में उनके बहुत से संबंधी हैं। उन्होंने सुना कि गंगाबाई शीघ्र ही माता होने वाली है। इस अवसर पर प्राचीन रीति के अनुसार उनके संबंधियों ने उनके लिए रेशमी वस्त्र भेजे हैं। उनके संबंधियों के प्रति हम लोग बहुत कृतज्ञ हैं। कहाँ है वे वस्त्र? चंदन की इस पेटी में है। मैं उन वस्त्रों को देखना चाहूंगा। वे इस पेटिका में हैं। राज्य शिष्टाचार के अनुसार वस्त्र चांदी के थालों में सजाकर प्रस्तुत किए जाते हैं। हमें चांदी के थालों में सजाने की आज्ञा नहीं है। किसकी आज्ञा नहीं है? सौदामिनी? नहीं श्रीमंत, सौदामिनी देवी को क्यों कष्ट देते हैं? इस चंदन की पेटी में ही वस्त्र रहने दीजिए। श्रीमंत, चांदी का एक थाल शीघ्र लाया जाए। जो आज्ञा। तब तो हम बिना वस्त्र दिए ही चले जाएंगे। जी हाँ। आपके वाक्य संदेह उत्पन्न करते हैं। आप हमारे अतिथि हैं। हमारे यहाँ सम्मान सहित विश्राम कीजिए। 2-1 दिन हमारे यहाँ रहकर फेंत लेकर जाइएगा। नहीं नहीं श्रीमंत, हमें शीघ्र ही जाने की आज्ञा दीजिए। ऐसा संभव नहीं हो सकेगा। आप हमारा आतिथ्य ग्रहण किए बगैर यहां से जा नहीं सकेंगे। ये चांदी का थाल प्रस्तुत है श्रीमंत। इस चांदी के थाल में वस्त्र सजाइए। यह राजसी वस्त्र है श्रीमंत, हम लोग इसका स्पर्श नहीं कर सकते। स्पर्श नहीं कर सकते? अच्छी बात है, इन्हें इस पेटी में ही रहने दीजिए। हाँ, एक बात और जानना चाहता हूं कि इन वस्त्रों के साथ कोई कटार भी भेजी गई है ना? कटार? नहीं श्रीमंत, कोई कटार नहीं भेजी गई। मेरी कहाँ है मामा? ये रही। ये कटार इसी कक्ष में आप लोग छोड़ गए थे। हाँ हाँ, हमारे गांव में गन्ने की खेती होती है ना, गन्ना छीलने के लिए कटार दी थी। अच्छा। मामा तुम चुप रहो। श्रीमंत राघवा सातारा आए थे। मैं उस समय बहुत दुखी था, आत्महत्या करना चाहता था। उन्होंने आत्महत्या करने के लिए मुझे ये कटार दी थी। फिर आपने आत्महत्या की नहीं? नहीं। अच्छा होता आप आत्महत्या कर ही लेते। अब स्पष्ट उत्तर दीजिए, आप लोग काका राघोबा के षड्यंत्र में हैं? नहीं श्रीमंत, हम लोग किसी षड्यंत्र में नहीं हैं। सैनिक! मैं तो बिल्कुल ही निरपराध हूँ श्रीमंत, मेरे पास कोई कटार नहीं है। काका के सामने ही इसका निर्णय होगा। श्रीमंत की जय। इन दोनों बार भाइयों को नियंत्रण में ले लो और काका राघोबा को यहां लाओ। जैसी आज्ञा श्रीमंत। अरे श्रीमंत नाना की जय बोलो महादेव। मुझसे नहीं बोला जाता मामा, मेरा तो गला ही बैठ गया है मामा। आइए आइए, आप दोनों लोग चलिए। सातारा से वस्त्रों की भेंट चंदन की पेटी में, और वे थाल में रखे नहीं जा सकते, छुए नहीं जा सकते। पेशवा नारायण राव, ये देखो, चित्र में से देख सकते हो राघोबा का ये षड्यंत्र तुम्हारी हत्या के बाद श्रीमंत गंगाबाई की हत्या, राजसत्ता का मोह, पेशवा बनने का स्वप्न। वो क्या ये सब इतना भयानक है? श्रीमंत नाना की जय। स्वागत हरिपंथ। काका राघोबा को कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नाना, श्रीमंत भोंसले से युद्ध में पराजित होकर जब राघोबा भागकर जंगलों में भटक रहे थे, तब मैंने उन्हें शीतल जल देकर उनकी प्यास बुझाई थी। जिस व्यक्ति की प्यास रक्त से नहीं बुझी, उसकी प्यास शीतल जल से कैसे बुझ सकती है? नाना, मैं पेशवा का काका हूं। तुम्हारे व्यंग के शब्द मेरे लिए अपमानजनक हैं। पेशवा का काका सम्मान में पेशवा से भी महान है। पेशवा का काका? आज पेशवा के काका से समस्त महाराष्ट्र और समस्त देश का अपमान हुआ है। किंतु यह स्मरण रहे नाना कि तुम केवल फडणवीस हो, राज के आय व्यय के लेखक हो। तुम राजवंश के अधिकारी से इस तरह की बात नहीं कर सकते।
नारायण राव के बाद मैं ही पेशवा पद का अधिकारी हूं। काका, अधिकारी तो आप उसी समय से अपने को मानने लगे थे जब से मेरे स्वामी माधवराव पेशवा की मृत्यु हुई। चुप रहो हरिपंत। माधवराव का साधारण सा कारकुन यदि अच्छा सैनिक होकर छोटी सी लड़ाई जीत ले तो वो मुझसे बात करने का अधिकारी नहीं हो सकता। तुम्हें मेरी आलोचना करने का क्या अधिकार है हरिपंत? काका, आप चाहे मुझ पर कितना ही क्रोध करें, पर शांत हृदय से आप सोचिए कि आपने पेशवा माधवराव के विरोध में सरदारों को अपनी ओर नहीं फोड़ा। मेरे सामने ही पेशवा माधवराव ने कहा था, काका, यदि हम आपस में ही लड़ेंगे तो शत्रुओं की मस्ती कौन दूर करेगा? पानीपत के संहार का बदला किस प्रकार लिया जाएगा? हमारे कैलाशवासी पूर्वज हमसे क्या कहेंगे? राज्य आपका है, मैं आपका हूं। आप ही राज्य को संभालें और शत्रुओं का विनाश करें। इतने पर भी आपने पेशवा माधवराव का साथ नहीं दिया और विदेशी वकील मास्टिन की सहायता से उनका सर्वनाश किया। ये बात झूठ है नाना फडणवीस। तुम राज्य के अधिकारी हो। मेरा अपमान करने के कारण हरिपंत फड़के को दंड दो। मेरे न्याय पर आपने विश्वास किया काका, इसके लिए आपको साधुवाद। इस पर विचार किया जाएगा। किंतु हरिपंत जी, तुम जाओ। काका इस समय भी क्रोध में है, फिर बात करना। जैसी आज्ञा। प्रणाम करता हूं। हरिपंत गए। अब आपको क्रोध नहीं आएगा। अब आप शांत हृदय से सत्य स्वीकार करने का साहस दिखला सकेंगे। संभव है पेशवा माधवराव की हत्या न की गई हो, किंतु पेशवा नारायण राव की तो हत्या की गई है, यह तो आप स्वीकार करेंगे। हां, हत्या हुई, किंतु ये मैंने नहीं की। मैं ये हत्या करना भी नहीं चाहता था। किसने हत्या की? बधिकों ने। किसकी आज्ञा से? मेरी पत्नी की आज्ञा से। मैंने तो पेशवा नारायण राव को केवल पकड़ने की आज्ञा दी थी। आनंदीबाई ने मेरी आज्ञा में परिवर्तन कर दिया और नारायण राव की हत्या हुई। काकी आनंदीबाई को क्या कहूं, किंतु जिस समय पेशवा नारायण राव को मारने के लिए बधिक झपटे, उस समय वे दौड़कर आपसे लिपट गए और उन्होंने क्रंदन स्वर में कहा था, काका मेरा राज्य ले लो, पर मुझे जीवन दान दे दो। यदि आप मुझे मरवाना चाहते ही हैं तो वीरोचित मृत्यु मुझे दो। किंतु आपने नारायण राव पेशवा का क्रंदन सुना ही नहीं। आपको पेशवा नारायण राव की नववधू के निरंतर बहने वाले आंसुओं पर दया नहीं आई? उसके जीवन भर होने वाले चीत्कार और क्रंदन से आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ? स्त्रियों के आंसुओं से राजनीति द्रवित नहीं होती नाना, और भी उज्जवल होती है। युद्ध भूमि में हजारों वीर कट जाते हैं, उनकी स्त्रियों के आंसुओं से न राज्य बनते हैं न बिगड़ते हैं। काका, तुम्हारी राजनीति की परिभाषा पर मुझे दुख है। युद्ध भूमि में वीरों की मृत्यु अभिमान और गौरव की वस्तु है, किंतु क्रूरता से, छल से वीर की हत्या करना राजा और उसके राज्य के लिए कलंक की बात है। आपका यह कलंक, यह राष्ट्रद्रोह मानव जाति के इतिहास पर काला धब्बा बनकर रहेगा। राष्ट्रद्रोही तुम हो, ये जानते हुए भी कि मैं भट्ट वंश का हूं, तुमने मेरा साथ नहीं दिया और मृतक पेशवा नारायण राव की पत्नी गंगाबाई का पक्ष लेकर नई पेशवाई खड़ी कर दी। गंगाबाई राज्य की स्वामिनी, सखाराम और तुम मंत्री, और राघोबा विद्रोही है, उसका राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। ऐसी तुमने शहर शहर में दुहाई फिरवा दी। नागपुर के भोसले को अपने पक्ष में कर लिया।
मुझे बंदी करने के लिए भोसले की सेनाएं चल पड़ी। हरिपंत जैसा तुच्छ कारकुन सेनापति बना दिया गया, मुझे अपमानित कराया गया। राष्ट्रद्रोही कौन है? परिस्थितियों से पूछो नाना, तुम या मैं। काका, तुम मनुष्य की हत्या कर सकते हो, सत्य की हत्या नहीं कर सकते। काका, अपने पाप का नग्न रूप देखो। तुम केवल पुरुष की ही नहीं, स्त्री की भी हत्या कर सकते हो। पेशवा नारायण राव की हत्या करने के बाद उनकी पत्नी गंगाबाई की हत्या के लिए प्रयत्न। ये झूठ है। इस चंदन की पेटी में जो वस्त्र रखे हैं वे झूठ नहीं बोलते। ये वस्त्र हाथ से नहीं छुए जा सकते। राघोबा काका, ये घोर हलाहल में बसे हुए हैं। ये वस्त्र श्रीमंत गंगाबाई को धारण करने के लिए भेजे गए हैं। काका, क्या मैं ये भी कहूं कि इन्हें किसने भेजा है? किसने भेजा है? जिसकी ये कटार है, इस पर भी नाम खोदा गया है। वो है पेशवा रघुनाथ राव राघोबा। ये तुम कैसे कह सकते हो कि इन्हें मैंने ही भेजा है? इसका प्रमाण दिया जा सकता है। सैनिकों, काका, तुम्हारा देशद्रोह अनेक जिह्वाएं लेकर बोलता है। श्रीमंत की जय हो। आज्ञा। अंतरंग कक्ष में बैठे हुए महादेव और उसके मामा को उपस्थित करो। महादेव और उसका मामा? यही आदमी थे काका, जिन्हें तुमने अपनी कटार देकर विष से बुझे हुए वस्त्र चंदन की पेटी में भेजे थे। चंदन की पेटी में विष से भरे हुए वस्त्र। ठीक है काका, चंदन के वृक्ष में विषधर ही लिपटे रहते हैं। आपने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है। तो ये दोनों व्यक्ति पकड़े गए हैं? हां, और इन दोनों व्यक्तियों को प्राणदंड दिया जाएगा। प्राणदंड? प्राणदंड? काका, अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति स्वयं बंदी है वो कैसे रक्षा कर सकता है? तो हम लोगों को क्षमा कर दीजिए श्रीमद नाना फडणवीस। क्षमा किसी प्रकार की नहीं मिल सकती। वस्त्र भेजने वाले का नाम प्रकट किया जाए, नहीं तो तुम दोनों को प्राणदंड दिया जाएगा। काका, 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लीजिए और हम दोनों के प्राण बचा लीजिए काका। प्राण बचा लीजिए। सुना काका, 1000 स्वर्ण मुद्राएं वापस ले लीजिए। 1000 स्वर्ण मुद्राओं से तुम श्रीमंत गंगाबाई के प्राण लेना चाहते थे। सोचा होगा कि श्रीमंत गंगाबाई को मार डालने के बाद नए पेशवा का प्रश्न ही नहीं उठेगा और तुम सरलता से पेशवा बन जाओगे। मैं लज्जित हूं नाना फडणवीस। इन दोनों को ले जाओ और बंदी गृह में डाल दो। बंदी गृह में? बंदी गृह में? काका, अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि अपनी जन्मभूमि के प्रति आप विश्वासघाती ना बने। ये टोपी वाले अंग्रेज यहां व्यापार की सुविधा मांगने के लिए आए थे, पर अब ये हमारे देश पर अधिकार करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम लोग आपस में हमेशा लड़ते रहें, जिससे ये कभी आपके साथ कभी हमारे साथ संधि कर लेते हैं और अपने राज की जड़ें यहां जमाते जाते हैं। ऐसी बात नहीं है नाना। अंग्रेजों का वकील मास्टिन तो बहुत सच्चा और ईमानदार है। वो हमारा मित्र भी है। वो मित्र इसलिए है कि आप उसके हाथ की कठपुतली बने रहें। जानते हैं बंबई की काउंसिल ने मास्टिन को पत्र में क्या लिखा है? यह लिखा है कि मराठों को घर ही घर में एक दूसरे से लड़ाकर जिस तरह हो सके इस बात की कोशिश करो कि मराठे हैदर के साथ या निजाम के साथ मिलने ना पाए। मास्टिन इसी बात के लिए कोशिश कर रहा है और आप उसे मित्र समझते? क्या ये सच है? हां, मेरे गुप्तचर ने इस पत्र की प्रतिलिपि दी है मुझे। आपके गुप्तचर आपको पत्र की झूठी प्रतिलिपि भी तो दे सकते हैं। मेरे गुप्तचर आपके महादेव और उसके मामा की भांति नहीं है, जो प्राण दंड के भय से स्वामी का नाम ले सकते हैं। पर आपके अविश्वास की कोई दवा मेरे पास नहीं है। अच्छा नाना, यदि तुम मुझे पेशवा मान लो तो मैं मास्टिन का साथ छोड़ दूं।
जहां तुम कहो वहां रहूं, पूना में, पुरंदर में, सातारा में। तुम्हें मैं फडणवीस नहीं, मंत्री बनाऊंगा। तब महाराष्ट्र में कोई अविश्वास के बीज नहीं बो सकेगा और न उन्हें कोई सींच सकेगा। सुनिए राघोबा काका, आपकी तरह मैं व्यापार नहीं करता। राष्ट्र सेवा रुपयों से या मंत्री पद से नहीं तौली जाती। आप पेशवा पद के अधिकारी नहीं हो सकते। पेशवा होंगे श्रीमंत गंगाबाई के पुत्र, और मैंने अभी से उनका नामकरण कर दिया है, सवाई माधोराव। अभी से नामकरण कर दिया? और यदि गंगाबाई के पुत्र न होकर पुत्री हुई तो गंगाबाई दत्तक पुत्र स्वीकार करेंगी और उस पुत्र का नाम होगा वही सवाई माधोराव। किंतु कैलाशवासी पेशवा नारायण राव के वंश में पेशवा ही रहेगी। तो ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है? मेरा नहीं, समस्त महाराष्ट्र का यही अंतिम निर्णय है। महाराष्ट्र का कोई भी सावधान व्यक्ति आपका साथ नहीं दे सकता। यदि कोई आपको स्वार्थ के जाल में फांस कर मार सकता है तो वो कंपनी का वकील मास्टन है। काका, मैं एक बार फिर कहता हूं कि मास्टन से सावधान रहिए। हम सब मिलकर इन कूटनीतिज्ञ अंग्रेजों को सारे देश से बाहर निकाल देंगे। आप श्रीमंत गंगाबाई के होने वाले पुत्र सवाई माधोराव के संरक्षक बने और अपने काका नाम को सार्थक करें। सोचूंगा नाना, इन बातों पर विचार करूंगा। श्रीमंत की जय। हरिपंत, तुम आ गए। श्रीमंत, काका राघोबा ने कहा है कि वे मेरी बातों पर विचार करेंगे। इनके बंधन खोल दो और इन्हें विश्राम गृह में ले जाकर इनके विश्राम की व्यवस्था करो, जिससे इन्हें सोचने समझने की सुविधा प्राप्त हो। काका, यूं तो आप भले आदमी हैं, किंतु काकी आनंदीबाई। हरिपंत, अपनी जबान संभाल कर रखो। हरिपंत, काका की बात का बुरा मत मानो। राघोबा काका के बंधन तो खुल जाएंगे, किंतु इनकी गतिविधि पर नियंत्रण रखना जरूरी है। जैसी आज्ञा। और सुनो, चंदन की इस पेटी को, जिसमें विष भरे वस्त्र हैं, अग्निदेव को अर्पण कर देना। कोई इन वस्त्रों को स्पर्श न करे। काका राघोबा के राजसूई यज्ञ की अग्नि को ही समर्पित होगा। जो आज्ञा। अच्छा राघोबा काका, ये फडणवीस भट्टवंशी काका रघुनाथ को प्रणाम करता है। भविष्य में ऐसे काम न कीजिएगा कि महाराष्ट्र आपको काका कहने में लज्जा का अनुभव करे। नाना फडणवीस, तुम भी मेरे और अपने भविष्य पर एक बार फिर सोचना। सत्य का संशोधन नहीं होता काका। जाइए। चलिए काका, चलिए। हाँ, महाराष्ट्र के सौभाग्य की चंद्रकला कब राहु केतु के मुख से मुक्त होगी, ये भगवान गजानन जाने। श्रीमंत की जय हो। श्रीमंत गंगाबाई आ गई। अच्छा, फडणवीस का श्रीमंत को नमस्कार। नमस्कार नाना। श्रीमंत, आज बड़े बड़े कांड घटित हुए। सातारा से वस्त्रों की भेंट लेकर 2 भद्र पुरुष आए थे। हाँ, मैंने सुना। वे मेरी प्रतीक्षा भी कर रहे थे। मैं भगवान गजानन की पूजा के लिए चली गई थी। क्या वे चले गए? चले गए बंदी गृह में। बंदी गृह में? हाँ, बंदी गृह में। आपके लिए वस्त्रों की भेंट लाए थे। काका राघोबा ने पूना में रहते हुए सातारा से ये भेंट भेजी थी, विष में डुबोकर, जिससे उन वस्त्रों को धारण करते ही आप संसार से चली जाएं और उनकी पेशवाई का रास्ता साफ हो जाए। नाना, ये तो बहुत अच्छा होता। इन भीषण कष्टों से मैं मुक्ति पा जाती। जिस रास्ते मेरे स्वामी गए हैं, उसी रास्ते मैं भी चली जाती। श्रीमंत, आपकी आंखों में आंसू। आप तो वीर पत्नी हैं, अब वीर माता भी होने वाली हैं। क्या आप चाहती हैं कि चंद्र की कला डूब जाए, जिसके अंधकार में चोरों को चोरी करने का अवसर मिले? आप सबकी रक्षा कर लेंगे नाना। आप बहुत बड़े नीतिज्ञ और दूरदर्शी हैं।
आज राघोबा काका बंदी होकर महाराष्ट्र के अधिकार में है। हमारे राज्य के भीतर पनपने वाले सभी षड्यंत्र नष्ट कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र लक्ष्मी सुखी और प्रसन्न है। आप भी प्रसन्न हो जाइए श्रीमंत। सैनिक, आज्ञा श्रीमंत। रघुनाथ राव के बंदी होने और महाराष्ट्र के भावी पेशवा की घोषणा के उपलक्ष्य में जय दुंदुभी हो। जो आज्ञा श्रीमंत। नाना फडणवीस। अभी आप प्रख्यात लेखक राम कुमार वर्मा का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।